नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव बंसल आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि मैंने बोला था आपको 9:30 PM पर डेली लाइव क्लास मिलेगी। तो आज हमारी क्लास का, कल मैंने सिलेबस बताया था, आज हमारी क्लास शुरू करते हैं हम टॉपिक रेशियो से। सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, मैंने सारे टॉपिक के नाम लिखवा दिए थे, अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, क्या क्या है वो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अनुपात से सबसे पहले हम अनुपात का जानेंगे बेटा बेसिक। व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ रेशियो। ठीक है, इस बेसिक को जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, अब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए अनुपात की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलो, पहला बेसिक है पॉइंट नंबर 1। बेसिक बात, अगर लिखा हो a इज 1/3 ऑफ b, पहले कुछ बेसिक बातें और फिर मेरा तरीका यही रहेगा कि सारा बेसिक, फिर क्वेश्चन, फिर आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चाहे आप टीजीटी की तैयारी करो, पीजीटी की, पीआरटी की, एसएससी की, बैंकिंग की, यूपी पुलिस की, रेलवे की, एनटीपीसी की, वट सब एग्ज़ाम क्वालिफाई में। ठीक है, चलिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूँगा। a इज़ 1/3 ऑफ b, ए बी का 1/3 है। ए बी का 1/3 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए 1 है और बी 3 है। देखो इसका मतलब है बेटा ए जो है वो बी का 1/3 है, यानी कहने का मतलब बेटा बी कितना है तो ए कितना होगा। ये पहली बेसिक बात, इसको हम ऐसे लिखें। बात समझ में आ रही है। डेली 9:30 PM पर क्लास होती है हमारी टू 10:30 PM तक। जो बच्चा रीजनिंग के लिए जुड़ा हो बेटा, रीजनिंग मैंने पूरी डाल दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर टॉपिक की। रीजनिंग आप पूरी देख सकते हो, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक टॉपिक रह रहा है वो कभी भी करा दूंगा, पूरी रीजनिंग डाल रखी है, आप एक एक क्वेश्चन वहाँ से बनाओ। मैथ स्टार्ट कर दिया हमने आज से, और आपका 1 या 2 दिन बाद जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका मॉर्निंग में पूरा पेपर उठा के सोल्व कराओ। पहले हम बेसिक बातें जानने। पॉइंट नंबर 2, a इज 1/3 मोर देन ऑफ b। a इज 1/3 मोर देन b। a b से 1/3 अधिक है। ए बी से 1/3 अधिक है। पॉइंट नंबर 2, ए बी से 1/3 अधिक है। अब इसको समझते हैं। देखो बी तो हमारा 3 ही रहेगा बेटा, ए और बी का कंपैरिजन कर रहा है, बी तो हमारा 3 ही रहेगा। बात समझ रहे हो। ए कितना अधिक है, 1 अधिक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी बात थी, बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है a इज 1/3 लेस देन b। ए बी से 1/3 कम है। इसका मतलब a और b का कंपैरिजन करना है। ए बी से 1/3 कम, b तो 3 ही रहेगा, बेस तो हमारा 3 ही है, 3 में से 1 कम, तो a कितना हो जाएगा बेटे। 3 बेसिक बातें हैं, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ। बहुत अच्छे बच्चे आप, 3 बेसिक बातें आपने कवर कर ली। नेक्स्ट है, एक पॉइंट और देखते हैं। a इज 1/3 ऑफ रेस्ट। a इज 1/3 ऑफ रेस्ट। a शेष का 1/3 है, a शेष का 1/3 है। किसका, a शेष का 1/3 है। तो अब यहाँ पे शेष का मतलब नहीं होगा, यहाँ पे a का टोटल का रेशियो होगा, शेष का और टोटल का रेशियो होगा। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो, अगर ऐसी बात लिखिए 3 और 1 4। अगर 4 में से 1 को ले रहे हैं
तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ए देखो, ए तो 1/3 है, 3 का एक हिस्सा ए, शेष का 3 और 1 टोटल 4 है। 4 में से 1 गया तो शेष 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये बात होगी। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला बेसिक पॉइंट सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पे भी आएंगे इसके आगे। चलिए नेक्स्ट बेसिक बात है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 दे रहा है बेटा, A/B बराबर है 0.25। तो आपको प्रॉपर रेशियो कैसे बनाएंगे, देखो A/B है तो 25/100, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, 2 पॉइंट के बाद 2 तो 2 जीरो, 25 से कम 25, 2500, यानी इसका रेशियो कैसे बनेगा, A/B बना बेटा 1/4। ये हमारी नेक्स्ट बेसिक बात है। मेरी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट है, A/B बराबर है 3 पॉइंट, या A/B बराबर, ध्यान से समझना, 0.66। तो आप फिर से समझना A/B कितना होगा। तो मैंने कहा 66 पॉइंट हटा के 100 लगा देंगे। 2 से काटा, 2 से काटा, तो बेटा ज़रा रेशियो कितना है A और B का, यही बना। लेकिन जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अगर बेटा ये ऐसे दे रखा होता 0.66 पे बार, या खाली 6 पे ही बार होता, आप कुछ भी ले लो, ऐसे ही होता, तब क्या करते, देखो जिस पर बार हो बेटा वो एज इट इज, बात समझ में आ गई, जितने बार हो उतने 9। तो अब इसका रेशियो होता 2:। देखो दोनों बातें अलग अलग है, बात समझ में आ रही हो। चलो और समझ लेते, इसी बात को मैं देखो फिर बता रहा हूँ। देखो मान लो ये चीज़ ऐसे होती 0.6 और 3 बार, तो आपको क्या लिखना है, पहले पूरी संख्या, जिस पर बार नहीं वो घटाना, सब पे बार है, जितने बार उतने 9। काट लेंगे इसको हम, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 7:11। और समझ लेते हैं, देखो अगर होता 0.57, अब की बार खाली 7 पर बार है, तो आपको पूरी संख्या लिखनी है, जिस पर बार नहीं है वो संख्या घटानी है, जितने बार उतने 9, जिस पर बार नहीं उसकी जगह 0, यानी कितना है, 2 से काटा, 2 से काटा, 26/45। फिर समझ लेते हैं, अगर ऐसी होती संख्या हमारी इस पे, तो आपको पूरी संख्या लिखनी है, जिस पर बार नहीं है वो घटाना है, जितने बार उतने 9, जिस पर बार नहीं उतनी 0। क्या इसको सोल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये ऐसे होता बेटा 3 7 पे बार, तो आपको क्या करना है, 5 जो है पॉइंट से पहले इसको एज इट इज लिखना है। 37 जिस पर बार नहीं है वो घटाना है, पॉइंट के बाद जितने बार उतने 9, जिस पर बार नहीं उतनी 0, यानी आंसर कितना है, 5 सही 34/90। सोल्व कर सकते हो इसको आप। ये हमारी बेसिक बात है। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेम से बाहर जा चुका हूँ बेटा, बिल्कुल बेसिक से बातें समझाऊंगा आपको। जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगा तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर, ऑल क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं, अगला बेसिक बात है।
नेक्स्ट बेसिक बातें कह रहा है भैया, ए रेशियो बी बराबर है 1/2 रेशियो 1/5। तो सिंप्लीफाई करके बताओ एक्चुअल रेशियो कितना होगा। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से गुना, इसको 2 से गुना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 2 का एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम आया 10, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटें तो 5:5। ये दूसरा तरीका है हमारा। बात समझ में आ रही है ना। चलो एक और देख लेते हैं। अगर ऐसे दिया हो ए रेशियो बी रेशियो सी 1/2 1/3 1/4, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, 12 से इधर गुणा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना है 6 4 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। इस सवाल का मतलब बेसिक बात के हिसाब से निकाल सकते। यहाँ तक हमारी बेसिक बातें समाप्त होती है। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इन बातों को मिटाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए रेशियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। 1 नंबर की क्वेश्चन की बात, आपको क्वेश्चन देखो साइड में दिख रहा है बोर्ड पे। यस, चलिए पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे दिख रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। मैं लिख भी रहा हूँ और बोर्ड पे लिख भी रहा है। 1/3 रेशियो 1/7, 1/3 रेशियो 1/7 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5। तो विदाउट फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करके बताना इनका रेशियो होगा कितना, ये बताना आपको। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था 3 7 2 5 का एलसीएम, 3 7 21 दूनी 42, 42 गुणा 5 210 इसका एलसीएम आया। तो सबको 210 से गुणा करना। अगर 210 से गुणा करते हैं, देखो 3 को 210 से काटा तो आप कहोगे सर 70 आ गया ए। 7 को 210 से काटा आप कहोगे सर 7 या 21 30 आ गया। 2 से काटा आप कहोगे सर 105 आ गया सी की वैल्यू। और डी की 5 से काटा 5 चौक 20 आप कहोगे सर 42 आ गया। 70 30 105 42। ऑप्शन नंबर देखो दिख रहा है बी ऑप्शन है इसका आंसर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बात क्लियर है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें दिक्कत है आपको, कोई परेशानी हो? बिल्कुल क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। बिल्कुल आराम से पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, देखो 2 नंबर कह रहा है 5A बराबर 7B। ये लिखा है 5A बराबर 7B। तो A अनुपात B बताओ। देखो बेटा सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, चाहिए A को और B को इधर ले आओ। A है इधर, ऐसे है ये, इस B को तो A के नीचे ले आओ और इस 5 को इसके नीचे ले जाओ। तो यहाँ से A की वैल्यू और B की वैल्यू, तो मेरे बच्चे A अनुपात B कितना हो जाएगा 7:5। कितना हो जाएगा 7:5। ऑप्शन नंबर देखो A दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर A इस सवाल का होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छे से समझ रहे हो ना? बहुत प्यार से मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, 9:30 से 10:30 डेली हमारी लाइव क्लास चलेगी इस चैनल पर।
अपना एक अलग चैनल और भी है जिसकी बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन पूरी हिंदी में लिखना है वहाँ पे। बेसिक कैलकुलेशन जिसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब में दिक्कत आती है, डिजिटल सम, नंबर सिस्टम, जो बेसिक है 27 घंटे की क्लास डाल रखी है, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हर किसी के लिए बेसिक सही रहेगा। आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, वहाँ डाल रखी है, आप सारे देख सकते हो। बिल्कुल बेसिक जिसको दिक्कत है, मल्टीप्लाई कि सर एक लाइन में इनकी मल्टीप्लाई कैसे करें, जिस किसी को दिक्कत थी वो वहाँ से देख सकता है, मैंने एक लाइन में बताई हुई इनकी सबकी बात, ठीक है। जो बड़ी बड़ी संख्या आती है तो आप उस चैनल पे जाके हमारा देख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, तीन नंबर क्या कह रहा है बेटे, देखो 3a बराबर 4b बराबर 5c, a अनुपात b अनुपात c की तरह होगा। 3a बराबर 4b बराबर 5c। देखो अब ध्यान से सुनना, a निकालना है तो a को रख लेना है आपको, a निकालना है जो a वाली वैल्यू उसको रख लेना, बचा क्या 4 और 5, 4 और 5 की गुणा कर दो। b निकालना है तो b वाले को रख लो, बचा क्या 3 और 5 की गुणा 15। c निकालना बेटा c वाले को रख लो, बचा क्या a और b 12, 20 15 12, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बेटा a निकालना तो a को रख लो, बचा क्या 4 गुणा 5, यहाँ पे 20 आ गया। b निकालना b को रख लिया, 3 गुणा 5 15 आ गया। c निकालना c को रख लिया, यानी 3 गुणा 4 12 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। और बेसिक के लिए एजुकेशन पूर पे अपना बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग करें आप सारे, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो पेपर निकाल लिया। रीजनिंग पूरी करा चुका हूँ ऑलरेडी, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में हर टॉपिक जाके देख लो। सिंगल क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में रुक जाए तो मुझे आके बोल देना। मैथ आपका चलेगा यहाँ से, अब जो पुरानी वीडियो देखना चाहो देख लो, लेकिन यहाँ पूरा पढ़ाऊँगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसका प्रीवियस ईयर की भी, हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर भी लेके आऊँगा। पहले मेरे टाइप क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन किताब बनाने की जरूरत नहीं आने दूंगा बेटा, पूरा पढ़ूंगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। यही दिख रहा है क्वेश्चन में, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बता। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया a निकालना तो a को रख लो, बचा क्या 3 4 5 की गुणा। b निकालना b को रख लो, बचा क्या 2 4 5 की गुणा। c निकालना c को रख लो, बचा क्या 2 3 5 की गुणा। d निकालो d को रख लो, बचा क्या 2 3 4 की गुणा। पहले काटना चाहो काट दो, जो कॉमन हो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर लो। 3 चौक 12 गुणा 5 60, 8 पंजे 40, पहले काट भी सकते हो आप। 6 पंजे 6 चौके 24, आप यहाँ से भी काट सकते थे, 2 से कट रहा है, लेकिन आप बाद में काटना तो बाद में। 4 से काटा, 2 से काटा 30 पे, 2 से काटा, सब कटने चाहिए, एक नहीं कटना, सारे के सारे। 2 से काटा तो आंसर कितना है 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, 30 20 15 12। ऑप्शन नंबर देखो बेटा दिख रहा है वहाँ पे, सी इस सवाल का उत्तर। यहाँ से भी काट सकते थे आप, देखो यहाँ से कैसे, 2 से काटते 2 बार, 2 कट गया 2 कट गया 2 कट गया, क्या बचा 3 दूनी 6 गुणा 5 30, 4 गुणा 5 20, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 4 12। ऊपर काट दो चाहे बाद में काट दो, वो आपके हिसाब से है। और सारे बच्चे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा कमेंट जरूर क्या करो,
पहले आप कोशिश किया करो निकालने के लिए, फिर मैं बताता हूँ। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तुरंत कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर 5, a/7 बराबर b/5। देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कुछ भी तरीका मत लगाना, कई के कांस्टेंट मानते हैं, कई कुछ नहीं। ए और बी का रेशियो, जो बेटा ए के नीचे वैल्यू है वो ए के नीचे ए का रेशियो होगा, बी के नीचे वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लिख देना है 7:5। 7:5। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, क्या कह रहा है बेटा, a/6 b/13 c/17 a/b/c। मैंने अभी बताई थी बातें, जिसके नीचे जो वैल्यू वही रख दो। ए के नीचे कितना है 6, बी के नीचे कितना है, सी के नीचे कितना है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6:13:17। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। मैं बार बार बेटा एक चीज़ बोल रहा हूँ, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें एजुकेशन पूर वाले चैनल पे जाके, पूरा कोर्स मिलेगा आपको मेरा यहाँ पे। और रीजनिंग में पूरी पढ़ाई चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रीजनिंग की सारी वीडियो डाल चुका हूँ आपको देखने और उसको करने। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं। साइकोलॉजी भी अभी मैं स्टार्ट करूँगा आपकी, और एक मॉर्निंग में 2 या 3 दिन से भी सेटअप पूरा चल रहा है। 2 या 3 दिन के बाद मॉर्निंग में आपका प्रीवियस ईयर पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का कॉमन पेपर, यूपीएसआई का, एसएससी का एक कॉमन पेपर लेके आ रहा हूँ मैं भी, तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो चीज़ों को, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, a/3 b/5 c/7 और बेटा d/9। 3, 5, 7, 9 और ABCD का रेशियो। देखो फिर वही क्वेश्चन आया आपके साथ, तो मैंने कहा जिसके नीचे जो वैल्यू, ए के नीचे 3, बी के नीचे 5, सी के नीचे और डी के नीचे, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 3, 5, 7, 9। ऑप्शन दिख रहा है? यस, ए ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 से एग्ज़ाम कैसे पूछता है, देखो यहाँ से एग्ज़ाम की चीज़ें शुरुआत होती है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे और बच्चा हिल जाता है उन क्वेश्चनों पे। देखिए 8 नंबर पे 8 कह रहा बेटा a/3, क्वेश्चन दिख भी रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ, b/5 c/2 बराबर a+b+2c by x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान ज्ञात कर, बताओ जल्दी कमेंट में आंसर फटाफट। देखता हूँ किस किस की कमेंट आ रही है, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ आपको यहाँ से। a/3 बराबर b/5 बराबर c/2 बराबर a+b+2c by x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मैंने अभी बताया था, a के नीचे जो वैल्यू वो a के नीचे रख दो, a का रेशियो, b के नीचे जो वैल्यू वो b की रख दो, c के नीचे जो वैल्यू वो c की रख दो, और a+b+2c की जो नीचे वैल्यू हो इसकी वैल्यू रख दो। मैंने कहा a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 2, तो इसके बराबर x बस रख दो। a कितना 3, b कितना 5, c कितना 2, 2 × 2 बराबर x।
3 5 8 और 4 तो x बराबर 12। अरे a की वैल्यू 3 रखनी, b की 5, c की 2, यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। देखो बेटा, मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ और बच्चों को मैं सोचता हूँ बच्चे भी प्यार से पढ़ें। जितना प्यार से आप पढ़ोगे उतना प्यार से आपको पढ़ाऊँगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको फटाफट एक वीक के अंदर इस पर 100 बच्चे लाइव होने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? देखो, a/2 b/3 c/5 बराबर a + b - c बटे x। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। 2a + b 2c बटे y, फाइंड x + y। बताओ जल्दी से, शाबाश, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर a + b - c बटा x बराबर 2a + b + 2c बराबर y। तो आपको यहाँ पे बताना है किसकी वैल्यू? x + y की। शाबाश, अपना टाइम लो और बताओ। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ क्या आंसर होगा। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ते हो। रीजनिंग आप पहले ही बोल चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देख लो, सारी है। और एजुकेशन पूरा आपको देखना ज़रूरी है कैलकुलेशन के लिए। और सब्सक्राइब करो, बिल्कुल जवाब धड़ाधड़ बच्चों तक शेयर होनी चाहिए। अभी टीजीटी, पीआरटी, यूपीएसआई इनके प्रीवियस ईयर के पेपर मंडे से लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग में डेली। उसका टाइमिंग बता दूंगा, लेकिन ये क्लास 9:30 बजे डेली हुआ करेगी शाम। क्लियर है? चलो चले देखते हैं। मैंने कहा जो ए के नीचे है वो ए की वैल्यू, जो बी के नीचे है वो बी की वैल्यू, जो सी के नीचे है वो सी की वैल्यू, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और जो ए बी - सी के नीचे है वो एक्स की वैल्यू, और जो 2a + b + 2c के नीचे है वो y की। अब ज़रा x बराबर देखो, a + b - c। a कितना, b कितना और c कितना? तो 5 से 5 कटा तो x कितना आ गया बेटे? 0। अब ज़रा इसको देखो, y बराबर ये था 2a, तो a था हमारे पास 2, 2 × 2, b था हमारे पास 3, और बेटा c था हमारे पास 5, 5 × 2, तो y बराबर 4, 3 7 और 10, 17 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? y बराबर 17, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। देखो कैसे करने, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको रेशियो में मिलेंगे और उसको चुटकियों में कैसे उड़ा सकते हो, ये तरीका इसका। बात समझ रहे हो ना अच्छे से? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मिटाएं इसको, चले मिटा लेते हैं। 10 पे चलते हैं। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं। 10 नंबर देखिए, और भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? 2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c। a अनुपात b अनुपात c कितना हो? a अनुपात b अनुपात c कितना हो? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c। ये बताना है आपको। देखो मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के, जो तीसरा तरीका होगा आपको वो ही करना है पेपर में। बाकी तो कोई कुछ भी करता है, लेकिन आपको तीसरा तरीका करना है। मैं तीनों बता रहा हूँ। देखो टाइप फर्स्ट ऐसे है। देखो 2/3a बराबर 4/5b। मैंने इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया। ए बी को इधर लिया, 4/5 है, इधर ले जाएंगे 3/2 हो जाएगा। या सिंपल काटो मत इसको, ऐसे ही रख लो। तो कितना आ गया, 4 × 12, 5 × 2 10। यानी ए अनुपात ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 10। क्लियर है। अब मैं बी और सी को लेता हूँ। बी और सी है 4/5b बराबर 1/2c। सी को इधर ले आऊँगा मैं और इसको उधर ले जाऊँगा, उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा तो जाएगा 5/8। बी और सी की वैल्यू 5/8। अब ज़रा एक चीज़ समझो यहाँ से, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है बेटे, 12 है। ए कितना है हमारे पास, 12 है। कितना ए हमारे पास, 12 आ गया। ए कितना आ गया, 12 आ गया। अगर ए 12 है, बी कितना है हमारे पास, देखो अगर इसको हम काट लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। 2 से काटा 6, 2 से काटा 5। ए कितना बेटे हमारे पास, 6। बी कितना है हमारे पास, 5। और बेटा बी यहाँ भी 5 है। सी कितना है, 8। ये हमारा आंसर होगा। पहला तरीका मैंने कहा, पहले इन दोनों को सोल्व किया, फिर इन दोनों को सोल्व किया, फिर वैल्यू होगी। अलग अलग वैल्यू आती तो हम अलग अलग तरीके से करते। दूसरा तरीका समझो। मैंने कहा तरीका आपको करना है तीसरे वाला ही, टाइप 2 कि कैसे करते हैं। टाइप 2 में दे रखा है इसके बराबर के मान लो आप। क्या मान लेते हैं बच्चे, के फॉर कांस्टेंट। तो 2/3a बराबर के बराबर के, तो a को उधर ले जाएंगे, k/a बराबर 2/3। इसी प्रकार 4/5b बराबर k, तो b को इधर ले आएंगे, तो k/b बराबर 4/5। इसी तरीके से 1/2c बराबर k, तो k/c बराबर, देखो सब जगह k कॉमन है, k की वैल्यू बराबर करो। यहाँ k 1 है बेटा, यहाँ k 2 है, यहाँ k 4 बनाओ। देखो इसको 4 से गुणा कर दो, बन गया k 4। यहाँ भी k 4 बनाओ, तो इसको 2 से गुणा, इसको, क्योंकि k कांस्टेंट है, सब जगह सेम रहेगी। यहाँ k 4 था, यहाँ k 2 था, यहाँ 1 था, तो 4 बनाया मैंने। ये भी तरीका नहीं करना वो ये देखो। अब आपको a की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, k तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4। a की वैल्यू देखो 2 × 3 6। b की वैल्यू 5। c की वैल्यू 2 × 4। ये था दूसरा तरीका। अब आपको बताता हूँ मैं तीसरा तरीका, टाइप 3, जो आपको करना है। देखो जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं, ऊपर आता है अंश, नीचे आता है हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, अंश का एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर का एलसीएम। अंश कितना है, देखो हमारे पास 2 4 1। 2 4 1 का एलसीएम कितना होगा बेटा, तो सब किससे कट रहे हैं, 4 से। जो एलसीएम आ रहा है, उस एलसीएम से आपको क्या करना है, हर डिनोमिनेटर में गुणा कर देना। मैंने क्या बताया, जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम से डिनोमिनेटर में गुणा कर देना है। देखो कर दी गुणा, 2 से काटा, 4 से 4, देखो 1/3 और गुणा 2 6, b/5 c/8। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करके इसी बात को एक बार दोबारा बताता हूँ। जो टाइप 3 है उसको एक बार रफ कर लो, फिर मैं इसी बात को दोबारा बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ फ्रेम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ठीक है, चलो देखो कैसे करना मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। तीसरा तरीका मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखो तीसरा तरीका फिर से समझ लो। ये कह रहा है, क्वेश्चन था हमारे पास 2/3a बराबर 4/5b बराबर 1/2c, यही था। a अनुपात b अनुपात c बताना। मैंने कहा अंश होता है न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम। अंश कितना है हमारे पास, देखो 2 4 1, 2 4 1 से कटने वाली संख्या आप कहोगे गुरुजी 4 आ गई। तो मैंने कहा जो एलसीएम आता है उसको हर से गुणा, डिनोमिनेटर से गुणा कर दो। 2 से 4 को काटा 2 बार, 3 गुणा 2, 4 से 4 कट गया 5 आ गया, और 2 गुणा 4 8। तो 6:5:8 ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। आपको कोई भी तरीका नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना। ये भी हमारे बीसी को पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो देखो उनको कैसे सोल्व करना है, तरीका आपको बदलना है। क्लियर है? चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। देखो 11 नंबर क्या कह रहा है, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a बराबर दे रखा है बेटे कितना, 4 7 9, 4 7 9 निकालना है आपको a अनुपात b अनुपात c। इसके भी 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको तीसरा ही तरीका अपने वाला ही बता रहा हूँ। डायरेक्ट आपको कोई तरीका नहीं करना। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको लिख के नहीं जोड़ना, आपको डायरेक्ट जोड़ देना, वहीं पे ही जोड़ देना है। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 7 11 और 9 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। देखो a एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार a है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो a+b+c, यहाँ 20, 2 को काटूँ कितना आ जाएगा, तो a+b+c आ गया कितना बेटे, आपको हो गया सर 10 आ गया। देखो a+b+c 10 है, a और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, 4। 10 में से 4 गए, यहाँ किसकी कमी है, देखो c की। यहाँ किसकी कमी है, a की। यहाँ किसकी कमी है, b की। ये a भी था, यहाँ c कर दिया, b c था, यहाँ a कर दिया, c a था, यहाँ b कर दिया। क्लियर है? अब देखो a और b 4 था, टोटल 10 है, तो 10 में से 4 गया 6, तो c था, यहाँ c 6 आ गया। b और c 7 था, टोटल 10 था, 10 में से 7 गया तो a आ गया 3। c और a 9 था, टोटल 10 है, 10 में से 9 गया तो b आ गया 1। तो 3:1:6 इस सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो अच्छे से? चलिए लिख लो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़े आगे चलिए। बारह नंबर देखते हैं। देखो 12 नंबर क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है 12 नंबर भी। a+b अनुपात b+c c+a 6:7:8 6 7 8। पूछा आपसे a अनुपात b अनुपात c बताओ।
सेम क्वेश्चन है, कर लोगे, ट्राई करो ज़रा एक बार। मैं वेट करता हूँ, देखो किस किस की कमेंट में आंसर आता है। शाबाश में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो तरीका है बेटा सबसे डिफरेंट है पढ़ाने का। सारे टीचर अच्छे किसी से पढ़ो, लेकिन मैं शुरुआत छोटे क्वेश्चनों से करता हूँ, धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाते रहता हूँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ग्रुप डी से लेके आप सी सेट यूपीएससी प्रीलिम्स तक की तैयारी करो, सारा चीज़ लगेगी। कोई भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसका मैथ का मतलब यहाँ से ही होगा। कैट तक के क्वेश्चन मैं ले जाऊँगा, और साथ में जिस भी एग्ज़ाम में चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, या कोई भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी की तैयारी करो, उसके सारे भी डेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। डेट वाइज आपको प्रिंट दिखेगा साथ में लगा हुआ, ठीक है। चलो तो आपको बताना ए अनुपात बी अनुपात सी बेटा कितना होगा। देखो मैंने कहा सबको जोड़ो, ए एक बार 2 बार तो 2a, बी एक बार 2 बार, सी 2 बार, सबको जोड़ा 6 7 13 और 8 21, 2 कॉमन ले लिया और इस 2 को इधर ले आएंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी कितना, 21/2 का मतलब 10.5, कितना होगा 10.5। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, अगर 21/2 10.5 है और हमें चाहिए किसकी वैल्यू बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ किसकी कमी है, सी की, यहाँ बी की। देखो 10.5 में से 6 घटाएंगे तो 4.5 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 10.5 में से 7 घटाएंगे 4.5 बचेगा हमारा, सी बेटा, ध्यान से, बिल्कुल सी 4.5। अगर हम 10.5 में से 7 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा हमारा, क्या, ए, 3.5 बचेगा ए। 10.5 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो बी बचेगा 2.5। अगर मैं 3.5 को, 2.5 को और 4.5 को 2 से गुणा कर दूँ तो 3.5 गुणा 2, 2.5 गुणा 2, 4.5 गुणा 2, क्योंकि पॉइंट में रेशियो नहीं बनता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7:5:9, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो 13 पे आ जाओ बेटा। तेरह नंबर क्या करा बेटा, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर दे रहेगा बेटा 4 7 9। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है बेटा 70, और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का मान कितना, देखो सबको जोड़ो, ए एक बार 2 बार, बी भी 2 बार, और बेटा सी भी 2 बार। पहले तो आपको रेशियो निकालना है, सबको जोड़ो, 4 7 11 और 9, 2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 10। इस 10 की वैल्यू दे रखी किसकी बेटा, 70 के बराबर। देखो a प्लस बी 10 यूनिट की वैल्यू 70 दे रखी, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 7। या पहले पे ऐसे करो जैसे हम कर रहे थे पीछे, वैसे ही करते हैं हम, आगे चेंज नहीं करते हम। a प्लस बी प्लस सी आ गया 10। अब ज़रा यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकाल लो। यहाँ किसकी कमी, c की, यहाँ b की। देखो
10 है, 10 में से 4 गया तो सी आ गया हमारे पास 6। सी कितना आ गया बेटे 6। 10 में से 7 गया तो ए कितना आ गया 3। 10 में से 9 गया तो बी कितना आ गया 1। अब टोटल 10, इस 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू 7। किसकी चाहिए सी कितना है 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 7। मैंने क्या बताया, ये टोटल आया 10, 10 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 7। जिसकी सी की निकालनी तो सी कितना था 6, 6 गुणा 7 42। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। देखो लिखो फटाफट, शाबाश। क्लियर है, चलो स्क्रीन शॉट ले लो। बिल्कुल 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 भाई, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कैसे भी आ सकता है वो। मैंने कहा डेली क्लास हुआ करेगी 1 घंटे की, 9:30 से 10:30, और बाकी आपकी है समझदारी है, कैसे आप डेली अटेंड करोगे लाइव में ज़्यादा समझ में आता है। बाद में तो दुनिया भर की वीडियो पढ़ी है, किताब में भी दे रखा है, अगर ऐसे समझ में आ जाए तो। इसलिए क्लास का मतलब क्लास के टाइम पे अटेंड करो उसको। सास बहू वाले नाटक का टाइम छोड़ दो, अभी देखना सिलेक्शन हो जाए फिर नाटक ही देखने आपको। चलो 14 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन देखो। a प्लस बी प्लस सी रेशियो b प्लस सी प्लस डी रेशियो c प्लस डी प्लस ए रेशियो डी प्लस ए प्लस बी। यहाँ रेशियो बराबर दे रखा बेटे कितना 6 7 8 9, ये रेशियो दे रखा है। और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है 70। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। कुछ नहीं करना, देखो आपको वही तरीका, देखो मैं कह रहा धीरे धीरे लेवल में शुरुआत 0 से करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाता जाता हूँ। ए देखो कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जोड़ दिया 3a। बी कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार। सी कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार। डी कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। जोड़ो 6 7 13 8 21 और 9 30। सबका जोड़ 6 7 13 8 21 और 9 30। 3 कॉमन ले ले, 30 को 3 से काटा 10। a प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ किसकी कमी है, डी की। यहाँ किसकी कमी है, ए की, क्योंकि चारों चीज़ चाहिए ए बी सी डी। यहाँ किसकी कमी है, बी की। यहाँ किसकी कमी है, सी की। बस यहाँ से आप ए बी ब्लू पेन से लिखते हैं। यहाँ से आप ए बी सी और डी का रेशियो निकालो। टोटल कितना है 10, ये कितना है 6। 10 में से 6 गया तो डी कितना आएगा 4। 10 में से 7 गया, ए कितना आएगा 3। 10 में से 8 गया, बी कितना आएगा 2। 10 में से 9 गया, सी कितना आएगा 1। देखो टोटल 10 ही। और इस 10 यूनिट की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। देखो 10 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू 7। डी चाहिए, डी कितना 4, तो 4 गुना 7 कितना हो जाएगा 28। इस सवाल में कितना हो जाएगा 28 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। बहुत ज़बरदस्त पढ़ रहे हो आप लोग।
चीज़ों को शेयर करते हुए जाना है बेटा। शेयर करोगे तो आपका फ़ायदा है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही लाइव पेपर ये सब करवाऊँगा मैं आपको। चल क्लियर है। बार बार बोल रहा हूँ, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो हमारा एक चैनल है एजुकेशनपुर, एजुकेशन इंग्लिश में, पूरी हिंदी में। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकता है। जिसको कैलकुलेशन नहीं पता, जिसको नंबर सिस्टम नहीं पता, इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं, डिवाइज़र क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, वो वहाँ सब डाला हुआ है मैंने। बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, शॉर्टकट क्या होता है, स्क्वायर क्या होती है, क्यूब क्या होती है, सब डाला हुआ है। टॉपिक यहाँ से पढ़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, त्रिभुज का सेमी पैरामीटर दे रखा है, सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप दे रखा बेटे कितना, एस। साइड्स भुजाएं दे रखी है बेटा, ये अर्ध परिमाप दे रखा है कितना, एस। भुजाएं दे रखी है ए बी सी। स्मॉल में लिख लो, राइट कैपिटल में लिख लो, आपके ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी सी वैसे भुजाएं स्मॉल में होती है। और एस माइनस ए, एस माइनस बी, रेशियो एस माइनस सी 11, 8, 7 दे रखा है। 11, 8, 7। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना आपको। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ये है। तो बताओ कितना होगा। समझ लो एक बार। जैसे बेटा एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। पैरीमीटर नहीं, परिमाप क्या हो ज़रा बताओ। परिमाप होगा तीनों का जोड़। मैंने बार बार बोला कि मेरा तरीका होगा धीरे धीरे लेवल बढ़ाना, एक बार में नहीं बढ़ाता। परिमाप होगा ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, सबका जोड़ होगा। और अर्ध परिमाप क्या होगा, अगर मैं इसके आगे अर्ध लगा दूँ यानी आधा परिमाप, तो बटे में 2 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ आधा परिमाप की वैल्यू कितनी दे रखी, एस। तो एस बराबर मैं लिख सकता हूँ आधा परिमाप बराबर लिख सकता हूँ। चलो मैं अगर सबको ऐड करता हूँ, देखो 1s 2s 3s ऐड किया मैंने, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सबको जोड़ा 11 और 8 19 और 7 26। अगर मैं इनका माइनस बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, 3s बराबर 26। अब ज़रा बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2s बराबर, ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या मैं 2s पुट कर दूँ, बिल्कुल। तो 3s माइनस 2s बराबर, तो ज़रा बताओ s बचेगा नहीं बचेगा, 3s में से 2s गया, कितना आ गया, तो s की वैल्यू आ गई 26। अब ध्यान से बताओ अगर s 26 है बेटा, देखो यहाँ पे ये वाला s 26 है, यहाँ भी ये वाला s 26 है, यहाँ भी s 26 है। 26 में से क्या घटाऊँ कि 11 आ जाए। अरे बेटा 26 में से कितना घटाऊँ 11 आ जाएगा। आप कहोगे सर 26 में से 15 घटा दो 11 आ जाएगा।
26 में से कितना घटाऊं कि 8 आ जाए? आपको ये सर 18 घटा दो, 26 में से 18 घटाऊं तभी आता है। 26 में से कितना घटाऊं 7 आएगा, तो आप कहोगे सर 26 में से 19 घटा दो 7 आ जाएगा। तो ए अगर हमने 26 में से ए 15 घटाया तो 11 आया था, ए की वैल्यू 15। 26 में से 18 घटाया तो 8 आया था, बी की वैल्यू 8। 26 में से 19 घटाया तो 7, तो सी की वैल्यू 7। तो ए बी सी का अनुपात 15 18 19, 15 18 19। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। लिखो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट। तो बेटा ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ले लिया? चलो मिटाएं इस बात को। डेली क्लास है बेटा 9:30 PM से 10:30 PM। कौन से चैनल पे? लेट्स लर्न विद गौरव बंसल पे, जिस पे आप पढ़ रहे हो लाइव। जिसको बेसिक नहीं आता वो पहले यहाँ से 15 से 20 क्लास बेसिक कवर करके आए। ये अपना चैनल है, अपना एक चैनल और है जिसका नाम यही खुलेगा, खोलोगे तब। उसमें आप जो पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके, इसकी प्लेलिस्ट है, दोनों जाके कवर करके आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी चैनल पे आप रीजनिंग के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक टॉपिक जाके बारी बारी से अपने नोट्स बना लो। सिंगल क्वेश्चन इस 4 सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, पॉलिटी, स्ट्रेटजी है। ये ख़त्म होने वाली है, मैंने सारे आर्टिकल पढ़ा दिए, इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। तो आप उसको 0 से लेके पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं रुकेगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो कैसे लगी क्लास, कैसी नहीं लगी, चाहे आप एक बच्चे हो, चाहे 2 देख रहे हो, चाहे 3 देख रहे हो। लाइव तो आपने जो कमेंट की। ऑफलाइन में जितने भी बच्चे 100 हो, 150 हो, 50 हो, जो भी कभी भी वीडियो देखे, ऑफलाइन में कमेंट जरूर करके बताना। अच्छी लगे, बुरी लगे, महाबेकार लगे, जो भी लगे, आलस नहीं करना है, ये है मोटिवेशन। पक्का कमेंट करनी है और जहाँ मर्जी शेयर करो। अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो बच्चा हर रोज़ लाइव में बढ़ना चाहिए। क्लियर है? चलो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।